उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं, लिपटे रहत भुजंग। इस श्लोक का एक दोहे का अर्थ रहीमदास ने अपनी तरह से बताया है। जैसे संगति के ऊपर कहा है, लेकिन तर्कदाताओं ने अपने अपने तर्क विचारकों के माध्यम से इसको अपनी तरह, अपनी भाषा में कहें, विवरण दिया है। जिस प्रकार सर्प अपने जीवन में विष को साधन बनाकर मणि की सुरक्षा करता है, वास्तविक संपत्ति उस सर्प की विष नहीं, वह मणि है। जिस प्रकार हम राम की संपत्ति की बात करें तो उसकी संपत्ति उनकी मर्यादा है। कृष्ण की संपत्ति की बात करें, उनका कर्मयोग, जब जीवन उन्होंने जिया तो बचपन ऐसे जिया कि संसार की प्रत्येक माँ अपने बच्चे के रूप में कृष्ण को पाना चाहती है। बुद्ध की बात करें तो उनकी वास्तविक संपत्ति उनका ज्ञान है। और आज हमारे ओशो बाबा की बात करें तो उनकी संपत्ति अपना तर्क है। एक कलाकार के लिए उस कार्य में निपुण होना उनकी संपत्ति है। उसी प्रकार जिस प्रकार एक रेगिस्तान में प्यासे लोगों के लिए वास्तविक संपत्ति वह पानी होता है। रुपया पैसा साधन हो सकते हैं उस विष के समान, जिसके रहत हम मणि की रक्षा करते हैं, लेकिन वास्तविक संपत्ति हमारा वह व्यवहार है जो हम समाज में उठते बैठते चलते फिरते। प्रत्येक मनुष्य के लिए अपनी अपनी संपत्ति का व्याख्यान अलग अलग हो सकता है, किंतु जो समाज के लिए सही है वह वास्तव में सही हो। कहते हैं कि एक परिवार के लिए एक रावण पुत्र विध्वंसकारी होता है और एक गांव के लिए एक परिवार विध्वंसकारी होता है। उस परिवार को छोड़ देना चाहिए। उसी प्रकार जैसे एक देश के लिए कोई गांव हानिकारक तो उस गांव वालों को त्याग करना पड़े और पूरा देश बचे, तो उस गांव को त्याग कर देना चाहिए। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में हजारों उपहारों को पाने के लिए, हजारों सफलताओं को पाने के लिए अगर कोई व्यक्ति को कुछ त्यागना पड़े अपने जीवन में, किस चीज को छोड़ना पड़े, तो उनको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि सफलता जीवन में सभी घावों को, सभी कठिनाइयों को भर देती है। बुद्ध ने अपने परिवार को छोड़ा तो महात्मा बुद्ध बन गए। ओशो ने अपनी समाज को छोड़ा, सब समाजों को लेकर चले, तो आज ओशो बाबा हमारे गाडरवारा कहें आप विश्व के विशिष्ट गुरुओं में चुने जाते हैं। ऐसे ही किसी ने जो कुछ भी अपने जीवन में पाया उससे ज्यादा उन्होंने त्यागा है। तो जीवन में हमको जो भी बनना है, पहले उस मूल्य को निर्धारित करना पड़ेगा कि हम इसके पाने के लिए इसको किसको त्याग सकते हैं। मनुष्य की बात, वास्तविक संपत्ति की बात करूं तो मनुष्य की संपत्ति उसका व्यवहार, अनुशासन और उसकी कर्मठता है।
उसके कर्म वास्तविक संपत्ति है। कहते हैं कि गुणवान व्यक्ति कुछ ना होते हुए भी सब कुछ अर्जित कर लेता है, लेकिन गुणहीन व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी विध्वंस कर देता है। आज मेरे राम के पास देखते हैं हम रामायण में कुछ नहीं था, लेकिन वानरों की सेना बनाकर उन्होंने लंका को विजयी किया था। उसी प्रकार जिस प्रकार महात्मा बुद्ध उस ईश्वर को मानकर इस ज्ञान की ज्योति को प्राप्त करने के लिए संसार से विमुख हो गए थे, उसी प्रकार मनुष्य का वास्तविक संपत्ति उसका ज्ञान, उसका व्यवहार, उनका अनुशासन है। पैसा ही नहीं, वक्त की कदर किया करो जनाब, पैसा हर रोज वक्त बदलता है।